आज का टॉपिक है जीएसटी नंबर अप्लीकेबल कब होता है। अब बहुत लोग मेरे से पूछ भी रहा था कि सर जीएसटी नंबर कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, तो इसको आज डिटेल बताएंगे कि जीएसटी नंबर कब ज़रूरत है कब नहीं है। तो देखिए, जीएसटी नंबर अगर लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे डॉक्टर हैं, वकील हैं, सीए हैं, कोई से भी आदमी वो प्रोफेशनल है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका अगर सेल यानी कि टोटल टर्नओवर आपको 20 लाख हो गया, चाहे 20 लाख से ज़्यादा हो गया, तो ये अप्लीकेबल हो जाता है, जीएसटी नंबर तब चाहिए। अगर कोई ट्रेड करता है, ट्रेडिंग करता है, गुड्स का सेल परचेज करता है, गुड्स में ट्रेड करता है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है तो उनका टर्नओवर 40 लाख हो गया, चाहे 40 लाख से ऊपर हो गया, तब जीएसटी नंबर अप्लीकेबल हो जाता है, तो जीएसटी लेना ज़रूरी होता है। तो ये दो केस है, ये तो लॉ है। इसके अगर नीचे है, इसके डाउन है, अगर सर्विस प्रोवाइडर है और 20 लाख से कम है तो जीएसटी हमें लेने का ज़रूरत नहीं है। और सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ट्रेडर है, 40 लाख से कम है, तो अभी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पता कैसे चलेगा कि 40 लाख से कम है कि 20 लाख से कम है कि नहीं है? आपको टर्नओवर सेल, जैसे सेविंग अकाउंट में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कैश में कर रहे हैं आप, ऐसे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब 40 लाख आपको एक दिन में ही बढ़ गया, चाहे एक दिन में हो गया तभी भी आपको अप्लीकेबल होगा, चाहे 10 दिन 20 दिन, जितना दिन के बाद एक्सीड होने लगेगा 20 लाख या 40 लाख, तो आपको जीएसटी लेने का ज़रूरत पड़ जाएगा। इससे कम रहेगा तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है ये है, लेकिन ये पाबंदी नहीं है कि आप नहीं ले सकते। लॉ के अकॉर्डिंग 40 लाख और 20 लाख ही देखा जाता है, इससे ज़्यादा होता है तभी लेते हैं, सर्विस में 20 और ट्रेडिंग में 40। लेकिन बट कहना ही है कि आपको बिजनेस करना है, कोई सा भी बिजनेस है, छोटा हो या बड़ा हो, आपको करेंट अकाउंट खुलवाना है तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर चाहिए। एमएसएमई कोई मांगता है, कोई नहीं मांगता है, आजकल एमएसएमई भी मैंडेटरी हो गया है। ऐसे तो जीएसटी नंबर है तो करेंट अकाउंट खुलेगा, पहले बिना जीएसटी से भी खुल जाता था, आज भी खुलता है, कोई कोई केस में खोल देते हैं कोई बैंक। तो प्रॉपर आपको बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करना है, आपको ट्रेड के नाम पे ही चेक देना है चाहे लेना है, तो उसके लिए तो आपको करेंट अकाउंट चाहिए, आपको बिजनेस फर्म के नाम पे। दूसरी चीज़, अब देखो, आप स्टार्टिंग किए, करेंट अकाउंट खोलना है, अभी तो हमें 20 लाख का भी पता नहीं है, 40 लाख का भी पता नहीं है, ये कुछ आइडिया नहीं है, अभी जीरो सेल है, कुछ पता नहीं कि होगा भी कि नहीं होगा, कि चलेगा कि नहीं होगा, तो अभी भी आपको करेंट अकाउंट खोलना है तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए। तो देखिए, इस केस में तो इसका लिमिट काम नहीं किया। दूसरा में, अगर कोई आपके पास आया, बायर आया, बोला कि आपके पास तो जीएसटी नंबर ही नहीं है, आपसे क्या बिजनेस करूं, मेरे को तो आईटीसी का लाभ ही नहीं मिलेगा, हम क्या करें आपसे? आप पहले जीएसटी नंबर लीजिए, उसके बाद हम आपसे बिजनेस करेंगे या डील करेंगे। तो इस केस में भी आपको 20 लाख और 40 लाख फिर काम नहीं करेगा। ये आपका ऊपर है, आपको बिजनेस बढ़ाना है, करेंट अकाउंट खोल के करना है, बायर ज़्यादा से वो सेल बढ़ाना है, बायर के ले आना है, तो आपको मजबूरी है शुरू में ही जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन लॉ और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख से ऊपर होगा तो अप्लीकेबल है जीएसटी नंबर, और नहीं तो ट्रेडिंग वाला है, गुड्स से रिलेटेड काम है, तो आपको 40 लाख तक, ठीक है, उससे नीचा होगा तो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कुछ केस में ऐसा है कि आपको बिजनेस बढ़ाना है, करेंट अकाउंट खोलना है, तो स्टार्टिंग में ही लेना पड़ता है, ऐसे लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये आपको आपके लिए ज़रूरत पड़ जाता है कि करेंट अकाउंट कैसे खुलवाऊँ, बहुत ऐसे डीलर है कि मेरे से बातें नहीं करता है, तो इस केस में आपको लेना पड़ेगा। जीएसटी अप्लीकेबल का यही छोटा सा टॉपिक है जो आपको क्लियर बता दिया गया है। बाकी ईबे बिल वाला क्या होता है, कैसे अप्लीकेबल हो, तो हमने ऑलरेडी बता दिया गया है।
अब अप्लीकेबल है 40 लाख से ऊपर चाहे 20 लाख से ऊपर, नहीं तो इससे कम है। ये हमारा मजबूरी बन गया, हमको करेंट अकाउंट खुलवाना है चाहे बिजनेस बढ़ाना है तो जीएसटी अप्लीकेबल करना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा। तो जीएसटी कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है, एक एक स्टेप आपको बता दिया गया है, शुरू वाला वीडियो में आपको देख सकते हैं। तो आज हमें मेन यही बताना था कि जीएसटी अप्लीकेबल कब होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।